यार, कभी सोचा है कि हम फोन पर तो हर जगह इंटरनेट चलाते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई कैफे, पर हवाई जहाज में क्यों नहीं? जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो अचानक से इंटरनेट का जादू गायब हो जाता है। मतलब जमीन पर तो 4G, 5G सब चलता है और हम बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का मजा लेते हैं, लेकिन आसमान में पहुंचते ही नेटवर्क गायब। ऐसा क्यों होता है? क्या आसमान में नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते? क्या हवाई जहाज वाले भूल गए हैं इंटरनेट लगवाना, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? चलो इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि हवाई जहाज में इंटरनेट क्यों नहीं होता। दरअसल इसके पीछे कई कारण छुपे हैं। सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा आता है। कुछ कारण सुरक्षा से जुड़े हैं, जैसे कि हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम में कोई बाधा ना आए। तो कुछ तकनीकी चुनौतियों से हवाई जहाज में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट कनेक्शन की जरूरत होती है, जो काफी महंगा और जटिल होता है। कुछ देशों के अपने नियम कानून भी हैं जो हवाई जहाज में इंटरनेट के इस्तेमाल को सीमित करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब धीरे धीरे हवाई जहाजों में भी इंटरनेट आने लगा है। कई एयरलाइंस अब अपने यात्रियों को वाईफाई की सुविधा देने लगी हैं। तो चलो इस पूरी कहानी को समझते हैं, कैसे तकनीक और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर हमें आसमान में भी इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। सबसे पहले तो यार, सुरक्षा सबसे जरूरी है ना? जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तो हमारी सुरक्षा पायलट और हवाई जहाज के उपकरणों पर निर्भर करती है। हवाई जहाज में इंटरनेट न होने का एक बड़ा कारण है सुरक्षा। जब हम हवाई जहाज में होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट की सुविधा न होने के पीछे एक ठोस कारण है। जब हम जमीन पर होते हैं तो हमारा फोन नजदीकी टावर से जुड़ता है। ये टावर हमारे फोन को सिग्नल भेजते हैं और हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन हवाई जहाज तो हवा में उड़ता है जहां कोई टावर नहीं होता। हवाई जहाज की ऊंचाई पर जमीन के टावर से सिग्नल मिलना मुश्किल हो जाता है। अब अगर हवाई जहाज में इंटरनेट के लिए अलग से सिग्नल भेजे जाएं, तो ये सिग्नल हवाई जहाज के उपकरणों में गड़बड़ी कर सकते हैं। हवाई जहाज के उपकरण बहुत संवेदनशील होते हैं और रेडियो तरंगों से प्रभावित हो सकते हैं। और यार, हवाई जहाज के उपकरणों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। पायलट को हर समय सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित रूप से हवाई जहाज को संचालित कर सकें। इन्हीं उपकरणों से पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं, दिशा तय करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर इन उपकरणों में कोई गड़बड़ी हो जाए तो इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इंटरनेट के चक्कर में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। जब हम हवाई जहाज में होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरनेट की सुविधा न होने के बावजूद हम सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी बात, हवाई जहाज बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है। ये रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है और बहुत ऊंचाई पर जाता है। ये ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि हम जमीन से बादलों को भी पार कर जाते हैं। इतनी तेज रफ्तार और ऊंचाई पर इंटरनेट सिग्नल देना बहुत मुश्किल होता है। यह चुनौती तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत बड़ी है। जरा सोचो, एक तरफ हवाई जहाज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और दूसरी तरफ इंटरनेट सिग्नल को उसकी रफ्तार से तालमेल बिठाना है। ये तालमेल बिठाना आसान नहीं है। इंटरनेट सिग्नल को हवाई जहाज की तेज रफ्तार और ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये ऐसा ही है जैसे भागती हुई ट्रेन से किसी को गेंद फेंकना। सोचो, ट्रेन की रफ्तार और गेंद की दिशा को एक साथ मिलाना कितना कठिन होता है, और उस गेंद को ट्रेन के साथ साथ चलते रहना हो। मुश्किल है ना? यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक इसी तरह हवाई जहाज की रफ्तार और ऊंचाई इंटरनेट के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है।
इंटरनेट सिग्नल को इतनी ऊंचाई और रफ्तार पर स्थिर रखना बहुत कठिन होता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। इंजीनियर और वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे हैं ताकि हमें बेहतर इंटरनेट सेवा मिल सके। जब हम हवाई जहाज में बैठकर इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इसके पीछे कितनी मेहनत और तकनीक लगी है। यह एक अद्भुत उपलब्धि है। इसलिए अगली बार जब आप हवाई जहाज में इंटरनेट का उपयोग करें, तो इस तकनीकी चमत्कार की सराहना जरूर करें। तीसरी बात, हर देश के अपने अपने नियम होते हैं। इंटरनेट के लिए भी हर देश के अलग अलग नियम कानून हैं। हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे अलग अलग देशों के नियमों का पालन करना होता है। कई देशों को सुरक्षा कारणों से हवाई जहाज में इंटरनेट की अनुमति नहीं देते हैं। कुछ देशों को लगता है कि हवाई जहाज में इंटरनेट से आतंकवादी काम हो सकते हैं, तो ये नियम कानून भी हवाई जहाज में इंटरनेट न होने का एक बड़ा कारण है। और अब जमाना बदल रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब हवाई जहाज में भी धीरे धीरे इंटरनेट आने लगा है। कई एयरलाइंस अब अपने यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट सुविधा देने लगी हैं। इसके लिए वो खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हवाई जहाजों में सैटेलाइट इंटरनेट होता है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। कुछ हवाई जहाजों में एयर टू ग्राउंड इंटरनेट होता है जो जमीन पर लगे टावरों से जुड़ता है। सैटेलाइट इंटरनेट में हवाई जहाज के ऊपर एक खास तरह का एंटीना लगा होता है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। ये सैटेलाइट सिग्नल को हवाई जहाज तक पहुंचाते हैं और हवाई जहाज से वापस जमीन तक। इस तरह यात्री हवाई जहाज में भी इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड जमीन पर मिलने वाले इंटरनेट की स्पीड से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी आसमान में इंटरनेट मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि अभी भी सभी हवाई जहाजों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जिन हवाई जहाजों में इंटरनेट होता है उसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। कई बार तो इंटरनेट की स्पीड भी बहुत धीमी होती है। इसलिए अभी हवाई जहाज में इंटरनेट एक शानदार सुविधा से ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, हमें उम्मीद है कि हवाई जहाज में भी सस्ता और तेज इंटरनेट उपलब्ध होगा। भविष्य में हवाई यात्रा में इंटरनेट एक आम बात हो जाएगी। जैसे आज हमें हवाई जहाज में खाना और पानी मिलता है, वैसे ही भविष्य में हमें हवाई जहाज में मुफ्त और तेज इंटरनेट भी मिलेगा। नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G और स्टारलिंक हवाई जहाज में इंटरनेट की दुनिया को बदल रही हैं। इन टेक्नोलॉजी की मदद से हमें हवाई जहाज में भी जमीन की तरह तेज और सस्ता इंटरनेट मिल सकेगा। हवाई जहाज में इंटरनेट आने से हमें कई नए मौके मिलेंगे। हम हवाई यात्रा के दौरान भी अपना काम कर सकेंगे। हम अपने दोस्तों और परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगे। हम अपनी मनपसंद फिल्में और वेब सीरीज देख सकेंगे। हमें हवाई यात्रा के दौरान बोर नहीं होगा। हम अपना समय का सही उपयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हवाई जहाज में इंटरनेट की कहानी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि हवाई जहाज में इंटरनेट क्यों नहीं होता है और भविष्य में इसमें क्या बदलाव आने वाले हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें हवाई जहाज में भी जमीन की तरह मुफ्त और तेज इंटरनेट मिलेगा, और तब हवाई यात्रा और भी मजेदार और आसान हो जाएगी।